चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अकाउंट्स में हम स्टार्ट करने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट के कुछ क्वेश्चंस। कुछ एडजस्टमेंट्स मैंने आप लोगों को बताए थे लास्ट क्लास में कि क्या होते हैं, कैसे होते हैं। जैसे हमारे क्लोजिंग स्टॉक हो गया, उसके दो एडजस्टमेंट होते हैं। डैप हो गया, बिल्स ऑफ अपना प्रोविजन फॉर डिस्काउंट हो गया, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, क्रेडिटर्स, बैड डेब्ट्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड इनकम, ये सारी चीजें। तो आज उसको कैसे सॉल्व करते हैं हम वो देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा है इलस्ट्रेशन नंबर 4 बुक का। ठीक है, पेज नंबर है आपको, क्या बोल रहे हो? अच्छा, चलिए देखते हैं इसी में आगे। देखिए क्वेश्चन में क्या है आपके पास। सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग स्टॉक गिवन है, फर्नीचर गिवन है। तो सबसे पहले हमारा काम होता है कि हम क्या करें, क्वेश्चन का फॉर्मेट बना लें, जो कि हम बना रहे हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, बट हम क्वेश्चन को जल्दी करने में कि हमें क्वेश्चन को फास्ट करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट को भी साथ में ड्रॉ करेंगे, ताकि हम क्वेश्चन को काफी तेजी से कर पाए और हम पूरा क्वेश्चन समझ भी पाए, और हम कोई भी एंट्री ऐसा ना करें कि हम उसको भूल जाए या नहीं डाल पाए। हम सारी एंट्रीज को प्रॉपरली रिकॉर्ड भी कर लेंगे अगर हम सारी चीजें फॉर्मेट को पहले ही ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसलिए मैं बताता हूं कि अगर आप फॉर्मेट ड्रॉ करोगे और सारी चीजें पॉजिटिवली याद रखोगे तो क्वेश्चन को हम काफी जल्दी कर सकते हैं। हमारी स्पीड टेस्ट को भी चेक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, मेरे ख्याल से फॉर्मेट आप सबको दिख रहा होगा पॉजिटिवली। सबसे पहले हम बात करते हैं जो चीज हमारे पास गिवन है, ओपनिंग स्टॉक, जो कि है 25,000। ओपनिंग स्टॉक फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया हमने ट्रेडिंग का। क्या होता है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, ये कुछ हमारा फॉर्मेट हो गया। कुछ इस तरीके का आपको फॉर्मेट दिखता है। ठीक है, इसी के आगे जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक गिवन है, जो कि है 25,000। इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिख लेते हैं। टू ओपनिंग स्टॉक, जो कि कितना है, 25,000। उसके बाद जस्ट फर्नीचर है। फर्नीचर बेटा होता है हमारे लिए एसेट, और एज पर एसेट वो हमें कहाँ दिखेगा, बैलेंस शीट में। इसको हम लिख देते हैं, इसका अमाउंट अंदर लिख लेते हैं, क्योंकि हो सकता है नीचे हमारे पास डेप्रिसिएशन नाम का कोई एडजस्टमेंट हो। तो फर्नीचर का अमाउंट अंदर लिखा और उसको छोड़ दिया। ये हम इसलिए लिखते जाते हैं ताकि हम कोई भी चीज भूले ना
कि हमने इसका एडजस्टमेंट किया कि नहीं किया। जैसे ही हमें नीचे एडजस्टमेंट दिखेगा हम उसको यहाँ भी डाल देंगे और सेम प्रॉफिट एंड लॉस में उसकी एडजस्टमेंट कर देंगे। प्लांट एंड मशीनरी, थोड़ी सी जगह छोड़ के इसी के नीचे मैंने लिख दिया प्लांट एंड मशीनरी, उसका अमाउंट लिख के छोड़ दूंगा मैं 1,50,000। हो सकता है डैप हो, नहीं हुआ तो सीधे बाहर लिख देंगे। डेटर्स भी यहीं आएंगे बेटा, तो डेटर्स 30,000। फिर हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है वेजेस, ठीक है, क्या गिवन है हमारे पास क्वेश्चन में, वेजेस गिवन है, और वेजेस होता है आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि हमें दिखेगा ट्रेडिंग अकाउंट में किस नाम से, वेजेस के नाम से। वेजेस पे देखो सेकंड एडजस्टमेंट दिया हुआ है हमारे पास कि वेजेस में आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज है, इसका मतलब कोई अमाउंट अभी भी पे होना बचा हुआ है। और मैंने आप लोगों को फर्स्ट डे एडजस्टमेंट की क्लास में बताया था कि आउटस्टैंडिंग क्या कर देते हैं हम, ऐड कर देते हैं। तो अगर आउटस्टैंडिंग वेजेस है तो वो हमारे लिए लायबिलिटी है जिसको पे करना अभी बाकी है, इसलिए हम क्या कर देते हैं, इसको ऐड कर देते हैं। तो 12,000 प्लस 600, ये हो गया 12,600। याद रखिएगा यहाँ बनाया हूं मैंने स्टार, क्योंकि यहाँ पे है एडजस्टमेंट, और हर एडजस्टमेंट के कितने रूप होते हैं, 2। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस आपके लिए लायबिलिटी भी है, मैंने अभी बताया, इसको हमने यहाँ पे सीधे आउटस्टैंडिंग वेजेस को रिकॉर्ड कर दिया 600। देखिए मैंने आपको पहले दिन भी क्लास में बोला था हर चीज के 2 एडजस्टमेंट, एक आपको प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग में अगर दिख रहा है तो वही चीज क्या दिखेगी, बैलेंस शीट में भी दिखेगी, और देखिए दिख गई, और हमने उसका एडजस्टमेंट भी कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, सैलरीज। सैलरीज हमारे पास गिवन है 20,000। सैलरी बेटा याद रखिएगा वेजेस हमेशा कहाँ पे आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, बट अगर हम बात करते हैं सैलरीज की, सैलरीज आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है जो कि हम ऑफिस के एम्प्लॉयज को पे करते हैं। ऐसे एक्सपेंसेस जो प्रोडक्शन से रिलेट नहीं करते, क्या बोल रहा हूँ मैं, ऐसे एक्सपेंसेस जो प्रोडक्शन से रिलेट नहीं करते हैं वो सारे के सारे कहाँ पे आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करते हैं हम। और जो एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट से मतलब फैक्ट्री से रिलेट करते हैं इसको अपन और ट्रेडिंग अकाउंट में डालते हैं। हम इसी में इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में 2 अकाउंट बनाएंगे, एक ट्रेडिंग एक P&L। ट्रेडिंग को हम हाफ में सेग्रीगेट कर देंगे और उसी की हाफ में हम क्या कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को सेग्रीगेट कर देंगे। इसमें कोई डाउट है क्या क्लास, एनी डाउट? चलिए फिर ठीक है, ये हो गया आपका, हमने क्या कर दिया, आउटस्टैंडिंग के 2 एडजस्टमेंट कर दिए। इसी के बाद आपके पास सैलरी का बताया था मैंने आपको, सैलरी हमेशा कहाँ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो थोड़ी सी जगह छोड़ दी मैंने और यहाँ लिख दिया मैंने 2 सैलरीज। कितना है सैलरीज में हमारे पास, 20,000। इसी के नीचे हमारे पास एक एडजस्टमेंट गिवन है आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से, जिसको हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देंगे। ठीक है, आउटस्टैंडिंग मतलब पे करना अभी भी बाकी है, ठीक है, कितना है 1400, मैंने इसको क्या कर दिया यहाँ पे प्लस कर दिया। ठीक है, क्लियर है क्लास, क्लियर है? ओके चलो फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी का एक एडजस्टमेंट और, ये भी लायबिलिटी है, तो किस नाम से देख गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी, जो कि 1400 है। दोनों आउटस्टैंडिंग है तो दोनों को मैंने क्या कर दिया, प्लस करके बाहर उसको रिकॉर्ड कर दिया। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास बैड डेब्ट। कितने का है बैड डेब्ट हमारे पास क्वेश्चन में, 1000।
तो यहीं पे क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस का खर्चा है तो हमने रिकॉर्ड कर दिया 2 बैड डेब्ट्स। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, बैड डेब्ट्स में नीचे हमारे पास कोई भी क्या हुआ, ठीक है, ये चीज है। इसके आगे अगर अपन बढ़ते हैं तो हमारे पास क्या गिवन है, डेप्रीशिएशन। हाँ, फिर हमारे पास बैड डेब्ट्स का 1000 का, हमने इस बैड डेब्ट्स को रिकॉर्ड कर दिया, देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। नेक्स्ट है आपके पास इसी के नीचे परचेजेस, और परचेजेस आता है कहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो 2 परचेजेस कितना है हमारे पास अमाउंट, परचेजेस का अमाउंट है हमारे पास 1,20,000। इसी के नीचे जस्ट हमारे पास रिटर्न आउटवर्ड गिवन है, दैट इज परचेज रिटर्न। हमने क्या कर दिया, इसको माइनस कर दिया। कितना है रिटर्न आउटवर्ड, 1000। तो 120 माइनस 1000 दैट इज 1,19,000। ये हो गया आपका बेसिक जो आपका रिटर्न आउटवर्ड का पार्ट था। ठीक है, इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं। हमारे पास नीचे गिवन है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस और टेलीफोन चार्जेस, ये भी सारे आपके कहाँ के एक्सपेंसेस हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के। तो हम उसको दिखा देते हैं, 2 इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है आपका कितने का, 1200। यहाँ पे ये हो गया आपका प्लस करके 21,400। ठीक है, और क्या है आपके पास, इसी के नीचे जस्ट टेलीफोन चार्जेस है बेटा, यहीं लिख देता हूं मैं, 2 टेलीफोन चार्जेस। टेलीफोन चार्जेस कितना है हमारे पास, 2400 का हमारे पास टेलीफोन चार्जेस है, इसको जिसको हमने रिकॉर्ड कर दिया। अब आता है जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस भी प्रॉफिट एंड लॉस का ही पार्ट है। ठीक है, इसको भी यहीं रख दिया, 2 जनरल एक्सपेंसेस। कितना है, 3000। ठीक है, अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, चीजें जैसे जैसे आती जा रही है हम उसको रिकॉर्ड करते जा रहे हैं। अब हमारे पास इसी के जस्ट नीचे क्या क्या बनता है, पोस्टेज। पोस्टेज भी काय का खर्चा होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सपेंस होता है, जिसकी वैल्यू है 1800। इसमें किसी को कोई भी डाउट, अब तक के क्वेश्चन में किसी को भी कोई भी डाउट है क्या बेटा, जल्दी बताओ। वेरी गुड। पोस्टेज हो गया। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड हमारे पास क्या गिवन है, रिटर्न इनवर्ड। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमारे पास सेल्स भी गिवन है, बाय सेल्स, जिसकी वैल्यू है 2,27,800, 227,800। उसी रिटर्न में से हमने क्या माइनस कर दिया, सेल्स में से रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न। रिटर्न इनवर्ड मतलब क्या होता है, सेल्स रिटर्न, जो जस्ट हमें नीचे गिवन है। इसी के कितनी वैल्यू है, 900। तो 227,800 माइनस 900,
ये बच जाएगा आपका 226,900। ठीक है, इसी के नीचे हमारे पास कमीशन गिवन है बेटा, और कमीशन आता है आपका क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस के बाय कमीशन, जिसकी वैल्यू गिवन है आपके पास 500। ठीक है, फिर आपके पास एक इंश्योरेंस प्रीमियम गिवन है, तो हमने यहाँ पे लिखा है 2 इंश्योरेंस प्रीमियम। अब एक बेटा याद रखिए, इंश्योरेंस प्रीमियम में हमारे पास नीचे एडजस्टमेंट है कि इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस। हमने इंश्योरेंस प्रीमियम काय में पे कर दिया है, ध्यान से देखिए यहाँ पे, इंश्योरेंस प्रीमियम को हमने एडवांस में पे कर दिया। ठीक है, तो हम यहीं पे यहाँ लिखेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट अंदर लिखेंगे, दैट इज 1500 माइनस क्या कर देंगे हम यहाँ पे, प्रीपेड कर देंगे, कितना 200। तो 1500 माइनस 200, ये हो गया आपका 1300 का अमाउंट दिख रहा है। क्लियर है, ये आपका काय का एडजस्टमेंट हो गया, इंश्योरेंस का एडजस्टमेंट हो गया। इसी के बाद लास्ट के 2 एडजस्टमेंट बचे हैं बेटा बस, और बाकी फिर क्वेश्चन खत्म। आपके पास इसी के बाद क्वेश्चन में कैश इन हैंड गिवन था और कैश एट बैंक गिवन था। कैश इन हैंड बेटा आता है आपका कहाँ पे, बैलेंस शीट में एसेट साइड, तो देखो हम उसको डाल देंगे दोनों चीजें, और कैश एट हैंड में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये सिंपल क्या हो जाएगा, डेटर्स के नीचे आ जाएगा। तो हम इसको रिकॉर्ड कर देते हैं, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। कैश इन हैंड है आपके पास कितना 2500 और कैश एट बैंक है 40,000। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, हमने बेसिक एडजस्टमेंट्स कर दिए। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हमें चीजें और क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, अभी हम आगे बढ़े तो हमारे पास लास्ट में एक चीज गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है 7000। तो याद रखिएगा बेटा, क्लोजिंग स्टॉक के 2 एडजस्टमेंट, पहला तो ये कहाँ दिखता है, कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में सेल्स के नीचे बाय क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे बना दिया मैंने स्टार, कितना है 7000। स्टार बनाने का कोई ना कोई रीजन होगा बेटा, तभी मैंने क्या बनाया, उस पर स्टार बनाया। दूसरा एडजस्टमेंट वो देखेगा आपको कहाँ पे, एसेट साइड में दिख जाएगा, किस नाम से, क्लोजिंग स्टॉक, जिसकी वैल्यू है 7000। डेटर में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो डेटर हमने सीधे सीधे 30,000 लिख दिया। जितने एडजस्टमेंट थे वो हमने ऑलमोस्ट कर चुके हैं। ठीक है, सिर्फ 2 एडजस्टमेंट बचे हैं डेप्रीशिएशन के, एडजस्टमेंट नंबर 3rd और 4th। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है हमने 10,000 रुपीज की। ठीक है, जिसमें क्या होगा आपका डेप्रीशिएशन लगेगा। तो सबसे पहले अपन ने यहाँ बनाया एक फॉर्मेट जिसका नाम है टू डेप, प्लांट पे लगेगा और किस में लग जाएगा हमारा डेप, फर्नीचर पे। स्क्रीन विजिबल है सबको, देखिए क्या बोला मैंने, एक डेप लगेगा आपका कहाँ पे, देखिए मैंने यहाँ पे डेप लिखा है, सबसे पहले टू डेप प्लांट और फर्नीचर सबसे पहले नंबर पे। दोनों में कितना है, 5% का डेप लगना है बेटा, बस सिंपल, ध्यान दीजिए। डेप प्लांट हमने खरीदा है 1,40,000 का, 5%। ठीक है, प्लस याद रखिएगा हमने 1 अक्टूबर को, दैट इज 1 अक्टूबर 2017 में 16 में एक एसेट और खरीदी है, कितने की, 10,000 की, फर्नीचर ही खरीदा, तो उस पर भी 5% का डेप लगेगा, मगर 6/12 लगेगा, क्योंकि हमारे पास एक 140 का तो एसेट है, बट क्यों, उसी के साथ हमने क्या खरीदा है, देखिए ध्यान से देखिएगा, मैं आपको और जूम करके दिखा रहा हूँ। 140 का 5% प्लस 10,000 का 5% इंटू 6/12, ये क्या हो जाएगा आपका बेसिक एडजस्टमेंट हो जाएगा। क्लियर है क्लास?
देखिए आपको ये 1,40,000 का 5% और 10,000 का हमें दिख गया 5% इंटू 6/12। 6/12 क्यों किया हमने? क्योंकि ये चीजें क्या है आपके 6 मंथ्स की है। ठीक है, कितने मंथ्स की निकालना है हमें? 6 मंथ। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो प्लांट का डेप आएगा हमारा 7250। प्लांट का डेप कितना मिल जाएगा हमें? 7250। ऐसे ही हमें फर्नीचर पे भी डेप लगाना है। फर्नीचर की कीमत है हमारे पास क्वेश्चन में 8000। ठीक है, हमने कितने का खरीदा है? 8000 का खरीदा है। 8000 का हम लगा देंगे कितने परसेंट? फर्नीचर पे डेप लग रहा है आपका 5%। तो 8000 का 5% ये हो गया 400 रुपीज। ठीक है, सारे के सारे एडजस्टमेंट हम कर चुके हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। बस याद रखिए, ये मैं आप लोगों को एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ कि हमने यहाँ पे प्लांट लिखा है और इसके आगे मैं बना दिया हूँ स्टार, क्योंकि हम यहाँ पे फर्नीचर में से भी डेप माइनस करेंगे और प्लांट में से भी क्या माइनस करेंगे? डेप। प्लांट एंड मशीनरी का डेप है 7250 और फर्नीचर का डेप है 400। तो ये आ गया 7600 और इसकी वैल्यू मिल गई आपको 142,750। ऑलमोस्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। बस अब हमें चीजें क्या करना है? टैली करना है। जितनी चीजें थी, हाँ एक में रिटर्न आउटवर्ड कमीशन, बस दो चीजें बची यहाँ पे डालने के कि हमारे पास क्वेश्चन में क्रेडिटर्स गिवन है जिसको हमने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर दिया किस नाम से? 40,000। और हमारे पास क्वेश्चन में कैपिटल गिवन है, वो भी कहाँ आती है? आपकी बैलेंस शीट में दिखती है। इसकी कीमत कितनी है? 1,50,000। जितनी चीजें थी जिसमें विदाउट एडजस्टमेंट चीजें थी वो हमने एज इट इज क्या कर दिया है? रिकॉर्ड कर दिया है। अब बस हमें क्या करना है? क्वेश्चन को टैली करना है। तो देखिए, जब हमने इन दोनों को टैली किया, टोटल किया, तो यहाँ का टोटल आया आपका जो कि है 2,33,900। 233,900। यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? टोटल सेम होना चाहिए बेटा, 233,900। जबकि ये वाली साइड क्या है आपकी? छोटी है। यहाँ का टोटल आया आपका 151,600। तो 233,900 माइनस 156। तो यहाँ पे ग्रॉस बच गया आपका। जो बैलेंस बचता है इसको बोलते हैं अपन टू ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। इसलिए इसको मैंने बोल्ड लेटर्स में लिखा है कि आपको पता हो कि ये क्या बचा है आपके पास? बैलेंस बचा है। ठीक है, इस डबल लाइन से लिखने का मतलब ही क्या होता है टोटल करने का? कि ये साइड क्या हो गई है? कंप्लीट हो गई। 77,300। कितना बचा है हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट? 77,300। अब ये सेम ग्रॉस प्रॉफिट बेटा यहाँ पे ट्रांसफर होगा। ठीक है, किस नाम से? सेम बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। कितना है? 77,300। अब हमने पूरे के पूरे डेबिट साइड का टोटल किया, दैट इज डेप 7250, 400, 7200, 21,400 और बाकायदा सारी चीजों का हमने जब टोटल किया तब भी हमें यही पता चला कि यहाँ का टोटल कम है एज कम्पेयर टू ए। तो हमने पहले इस साइड का टोटल कर दिया, तो ये आ गया आपका 77,800। फिर जब हमने 77,800 में से ये सारे एक्सपेंसेस को माइनस किया, ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं? जब हमने ग्रॉस प्रॉफिट में से ये सारे जितने भी खर्चे हैं, डेप्रिसिएशन, टेलीफोन, स्टेशनरी, ऑफिस एक्सपेंसेस, बेड डेप्ट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये पूरा जो आपका पीएनएल का पार्ट है, इसको जब हमने माइनस किया तब हमें पता चल जाता है नेट प्रॉफिट। इसलिए मैं क्वेश्चन में नीचे क्या लिखूंगा? देखो बेटा, थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। ये हम क्या लिखेंगे? नेट प्रॉफिट 1300 के नीचे यही बैलेंस बचता है, इसी को हम बोलते हैं टू नेट प्रॉफिट, जिसको बोलेंगे कैरी डाउन। इसको मैं बोल्ड लेटर्स में लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये बच गया आपका 38,050। कितना बचा? 38,050 और दोनों साइड को टोटल कर दिया हमने 77,800 से। ठीक है, क्या किया हमने? सबसे पहले हमने यहाँ पे इस ग्रॉस प्रॉफिट को इससे प्लस किया तो हमें 77,800 बचा।
माइनस हमने सारे एक्सपेंसेस किए तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया 38,050 और टोटल हो गया दोनों साइड का 77,800। बस अब ये जो नेट प्रॉफिट आखिरी में बचा था इसको हम कहाँ ले जाएंगे, अपने कैपिटल की तरफ ले जाएंगे बेटा, ताकि हमें क्या हो जाए, चीजें और क्लियर हो जाए। चलिए सबसे पहले हमने क्या कर दिया, इसी नेट प्रॉफिट को यहाँ पे प्लस कर दिया। ठीक है, नेट प्रॉफिट है हमारा कितना निकला था 38,050। क्वेश्चन में हाँ हमारे पास बेटा क्वेश्चन में ड्राइंग्स नहीं गिवन है, इसलिए यही बस हमारा टोटल हो गया 18,8050। क्रेडिट साइड में आपके पास कुल मिला के 3 चीजें हैं जो कि है नेट टू कैपिटल, आउटस्टैंडिंग वेजेस, सैलरीज और क्रेडिटर्स। एसेट साइड में फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। ठीक है, इतनी चीजें हमारे पास है। ठीक है, कि हमारे पास कोई और चीज बची है जो हमने भूल गया। हाँ देखिए बेटा, एक चीज हम यहाँ पे डालना भूल रहे हैं जो कि मैं आपको बता दूं, मुझे तो याद आ गया बट आपसे गलती हो सकती है। ध्यान से देखिए, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, हमने बात बात में इसको डालना भूल गया। यहाँ देखिए, आपको इंश्योरेंस प्रीमियम दिख रहा है, उसके नीचे प्रीपेड दिख रहा होगा बेटा। क्या दिख रहा है, ये प्रीपेड दिख रहा है और इस प्रीपेड को हम डालना भूल गए थे। ये प्रीपेड इंश्योरेंस जो होता है ये क्या होता है, आपके लिए एसेट होता है और ये जस्ट कहाँ दिखेगा आपको, बैलेंस शीट में दिखता है एसेट साइड में, जिसको हम लिख देंगे इंश्योरेंस प्रीमियम के नाम से। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको दिखा देंगे इंश्योरेंस प्रीमियम, जो कि कितना है 200। बेटा बस दोनों साइड को हमें टैली करना है, आपको पता होना चाहिए बैलेंस शीट हमेशा क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। इसका टोटल आया 230,050 और यहाँ का भी टोटल आया 230050। इसी के साथ हमारी बैलेंस शीट टैली होती है और हम आज की क्लास को भी यहीं खत्म करते हैं। तो आई सपोज इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास। आप इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे आज। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चंस और एडजस्टमेंट के नेक्स्ट क्लास में समझेंगे।